नेति अभीष्टो य भूमान त्रिप्रकर्म में पादियो नत्वाभीष्टम जगत धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। ब्रह्मा जी ने भगवान की 3 परिक्रमा लगाई और अपने लोक में चले गए। भगवान लौट करके आए और ततश्च पौगंड बयः श्रितौ ब्रजे बभूव तुस्तौ पशुपाल संबतौ। अब तक भगवान बछड़ा चराते थे, छोटे थे तो छोटे बछड़े चराते थे। अब 5-6 वर्ष में प्रवेश किए तो अब गोपाल बन गए, चरवाहा। और चरवाहा बन करके धेनुक वन में गए, धेनुक वन ताल वन में। वहां पर बलराम के द्वारा धेनुकासुर का वध करवाया। भगवान श्री कृष्ण ने कालिए दह में जो कालिए नाग रहता था उसको यहां से रमणक भेजा। भगवान ने प्रलंबासुर का वध किया। गोपियों ने वर्षा ऋतु शरद ऋतु का वर्णन किया, वेणु गीत गाया। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रजा कुमारिका चेरुरविश्यम भुंजान कात्यायन यर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु में यानी अगहन मास में गोपियां श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी का व्रत करती है, अनुष्ठान करती है, पूजन करती है। हेमंत ऋतु सवेरे उठती हैं, सब गोपियां इकट्ठी होकर, सब इकट्ठी जितनी है सब इकट्ठी होती हैं और इकट्ठी होकर के सूर्योदय के पहले ही जमुना के किनारे जाती हैं, जमुना जी में स्नान करती हैं और बाहर निकलती हैं। बालू की कात्यायनी देवी का मूर्ति बनाती हैं और पूजन करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। और सब क्या कह रही हैं कि हे देवी, हे महामाया, कृपा कीजिए श्री कृष्ण हमारे पति बने। और सब गा करके, और देखिए एक ही नहीं है गोपी, अब सैकड़ों होंगी। अब ये पता नहीं भगवान, अब गिनती का तो कौन बताए। गर्ग संहिता में तो आता है कि बहुत थी, कितनी थी, लाखों करोड़ों। और सब क्या कहें कि श्री कृष्ण हमारे पति बने। और ये देखिए केवल कुमारी कन्या ही नहीं, नंद ब्रज कुमारिका, यहां पर शब्द आया है कुमारिका, यानी जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हीं को तो कुमारी कहा जाता है ना। लेकिन वहां पर बड़ी बूढ़ी औरतें भी श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कात्यायन, बड़ी बूढ़ी नाती पोता वाली, कृष्णम निरीक्षा बनितोत्सव रूपशीलम श्रुत्वा च तत्पणित वेणु विचित्र गीतम। जो श्री कृष्ण का स्वरूप है इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है कि मनुष्य ही नहीं, धन्यः अस्म मूढ़ मतयोपि हिरण्ययेता यानंद नंदन मुपात्त विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरणितम सह कृष्ण सारः पूजाम दधुर विरचितम प्रणयावलोकही। हिरणी है ना, ये भी श्री कृष्ण को आलिंगन करने के लिए तड़पती हैं और श्री कृष्ण के छवि को अपने हृदय में ले जाकर के अपने हृदय में ही आलिंगन करती हैं। ये जमुना है, जमुना जी नद्य सदा तदुपधार्य मुकुंद गीत मावर्त लक्षित मनोभव भग्न बेगा आलिंगनस्थे गीत मुर्मि भुजैर मुरारे गृह्णन्ति पादयुगलम कमलोपहारहा। वो भी श्री कृष्ण के चरणों में कमल पुष्प निछावर करके अपने तरंग मालाओं से श्री कृष्ण के पाद युगल का आलिंगन करके अपने हृदय के काम वेदना को शांत करती है। अब देखिए देवांगनाएं कितनी खूबसूरत होती हैं, वो भी दिव्यो विमान गतिया अस्मरनुन्न सारा भ्रसत प्रसून कबरा मोहर बिनिव्या। वो तो मूर्छित हो जाती हैं श्री कृष्ण के रूप को देखकर बेहोश हो जाती, पति सामने है साथ में तब भी मूर्छित हो जाती है। और उनके बाल वगैरह बिखर जाते हैं, उनके बाल में जो फूल लगे नीचे गिर पड़ते हैं, साड़ी भी नीचे गिर पड़ती है, बेहोश हो जाती हैं। इतने खूबसूरत है श्री कृष्ण।
दृष्टवा तपे ब्रज पशुन सह राम गोपही। अरे ये बादल बादल है, हाँ, वो भी भगवान के रूप को देख करके सख्युर वेदात स्वबुद आतपत्रम, वो भी सख्य मैत्री भाव का प्रदर्शन करते हैं। देख ये गिरिराज हंताए मद्रवला हरिदास भरियो, ये जो गिरिराज पर्वत है ना, गिरिराज पर्वत है, ये हम लोग कहते हैं कि ये जड़ है, ये जड़ नहीं है, ये चेतन है। संसार में जितने भगवान के भक्त हुए, हंता ये मद्रवला हरिदास भरियो, इनके जैसा कोई भगवान का भक्त आज तक न हुआ, न है और न होगा। भगवान का रूप ऐसा है, भगवान की वेणु ऐसी है, अस्पंदनम गतिमताम पुलकस तरुणाम निर्योग पात कृतलक्षण योर विचित्रम। जड़ चेतन बन जाता है और चेतन जड़ बन जाता है। ये भगवान की ये लीला है, ये करामात है। तो कात्यायनी का पूजन करती हैं। अब एक दिन भगवान आए और वो यमुना में स्नान कर रही थी, उनके वस्त्र को चुराया और बैठ गए ऊपर कदम के वृक्ष के ऊपर, वहीं से बांसुरी बजाई। गोपियों ने देखा कि हमारे वस्त्र तो यहाँ नहीं है, वस्त्र तो ऊपर टंगे हो और कन्हैया बांसुरी बजा रहा है। तो कहा कि श्याम सुंदर तेदा से करवा मत अवोदितम देवासांस धर्मज्ञ नोचिद रागे ब्रुवाम है। अरे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी हैं, हमारे वस्त्र दीजिए। और नहीं देते हैं तो नंदराय से जाकर आपकी शिकायत हम करेंगी। भगवान भवत्वे मेदा से मयुक्तम बा करिष्यथ अत्रा गत्य सुभासांसी प्रतिक्षंतु शुचि स्मृता। यदि तुम हमारी दासी हो तो हमारी बात मानो, बाहर निकलो, अपने वस्त्र ले जाओ। कि हम तो नंगे हैं, वस्त्रहीन हैं, कैसे बाहर निकले? अरे जैसी घुसी थी वैसी बाहर निकल जाओ। पहले तो कोई नहीं था, अब तो शर्म आ रही है। अब कौन आ गया? कहे कि आप आ गए। और कात्यायनी से क्या मांगती हो, क्या कहती हो? पति में कुर्ते नवा, श्री कृष्ण हमारे पति बने। हमको पति भी बनाना चाहती हो और लाज भी रखना चाहती हो। लाज के ऊपर गाज परो, ब्रजराज मिले सोई काज करो। प्रीत तहां पर्दा नहीं, पर्दा तहां न प्रीत। प्रीत करे पर्दा करे, तुलसी यह अनरीत। प्रीति और पर्दा दोनों साथ साथ नहीं चलता है। बाहर निकलो। तो गोपियां बाहर निकली, भगवान ने उनको उनका वस्त्र प्रदान किया और कहा कि आने वाली शरद पूर्णिमा के रात्रि में हम तुम्हारे साथ विहार करेंगे, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। लौट करके अपने नगर में आए। एक दिन सब लोग बालकों के साथ, भगवान के साथ, बलराम के साथ गाय चराने के लिए गए तो भूख लग गई। भूख लगी तो बालकों ने कहा कि कन्हैया भूख लगी है। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पर पंडित जी लोग यज्ञ कर रहे हैं, जाओ मांग के ले आओ। तो सब बालक गए मांगने के लिए। हाँ तो उन्होंने डांट करके भगा दिया उन पंडितों ने। अब बेचारे आए भगवान के पास में कि महाराज वहां तो गए, वहां तो टका सा जवाब मिला। क्या हुआ? कि उन्होंने तो दिया नहीं, भगा दिया। और कहे कि अब उनके पत्नी के पास जाओ। कहे कि वो तो दिए नहीं उनके पति, उनकी पत्नी क्या देंगी? कहे कि नहीं नहीं, पत्नी बड़ी धार्मिक होती है, दयालु होती है, हाँ वो माल टाल वही देती है। पुरुष लोग तो कम चढ़ाते हैं दान दक्षिणा, माताएं ज्यादा चढ़ाती हैं। हम लोगों का रोज का अनुभव है ना। जाओ। तो ये पहुंच गए बालक यज्ञ पत्नियों के पास में। कन्हैया भूखे हैं, भोजन मंगाए। अच्छा, अब जितनी यज्ञ पत्नियां थी सब नाना प्रकार का पकवान थाल में सजाई। कहे कि चलो। तो उनके पति ने कहा कहां जा रही है? यज्ञ करना है। कहे कि तुम यज्ञ करो, हम तो चलिए। ससुर साहब पूछ रहे कि बहू कहां जा रही है? कहे कि बैठे रहो। बेटा पूछ रहा है मम्मी कहां जा रही हो? कि बेटा आराम कर, आराम कर, जा रही है, जरा घूमने दो। चामम हिरण्य परधिम बनमाल्य बर धातु प्रवाल। आई मोर मुकुट श्याम सुंदर के पास में भगवान ने स्वागतम वो महाभागा आसताम करवाम की माओ आओ, स्वागत है तुम्हारे लिए, हम क्या करें? आपने भोजन मंगाया था? हाँ हाँ भोजन मंगाया था। रख दो, लाई हो भोजन? कहे कि हाँ हाँ, ये नाना प्रकार का पकवान आपके लिए लेकर के आई है, रख दो रख दो।
और तुम लोग जाओ। कहां जाएं? अपने पति के पास जाओ। अब वहां क्या काम है? अरे हमने तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। अरे पति को छोड़ दिया, सास ससुर को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, बेटे को छोड़ दिया, अब वहां जाकर के क्या करेंगे? हमको कोई रखेगा ही नहीं। कहे कि नहीं सब रखेंगे, चिंता न करो, तुम जाओ तो सही। कि नहीं अब तो नहीं जाएंगे। वेद क्या कहता है? मैवम बड़ा डांट लगाया है, जोर की डांट लगाई है यज्ञ पत्नियों ने। मैवम विभोर हति भगवान गदिदुम नृशंसम सत्यम कुरुष निगमम तव पाद मूलम। वेदवाणी को सत्य कीजिए। वेद क्या कहता है? न तद्भास तो सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। गीता 15:6। जो भगवान को प्राप्त कर लेता है वो संसार में लौट करके नहीं जाता है। हम आपको प्राप्त करके कहां जाएं? कहे कि नहीं लौट करके तो जाओ, क्योंकि यज्ञ तब होता है जब श्रीमती जी साथ होती हैं। और तुम आ गई यहां तो वहां पूर्णाहुति कैसे होगी? जाओ भोजन रख दो। भगवान के कहने पर सब यज्ञ पत्नी अपने पति के पास में आई और पतियों को बड़ी ग्लानि हुई। धिक जन्म न स्त्रीव्रत विद्याम धिक व्रत धिक बहुज्ञताम धिक कुलम धिक किया क्रियादाक्षम विमुखा ये त्वधुक्षजे। इस जन्म को, इस कर्म को, इस ब्राह्मणत्व को, इस बहुज्ञता को धिक्कार है जो भगवान से विमुख करता है। अब भगवान लौट करके आए। अब नंद बाबा और यशोदा सब ब्रजवासी एक तैयारी में लगे हुए थे। कौन सी तैयारी? यज्ञ की। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन गोपान इंद्रियाग कृतोद्यमान। कन्हैया ने, बलराम ने देखा कि बाबा एक यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, तो पूछा कि बाबा लग रहा है कि कोई यज्ञ की तैयारी हो रही है। क्या है बेटा? यज्ञ की तैयारी है। कहे किसका यज्ञ होगा? कहे कि यज्ञ होगा इंद्र का। इंद्र कौन है? पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तयः ते भी वर्षन्ति भूतानाम प्रीणनम जीवनम पयः। इंद्र कौन है? वर्षा का देवता। जल बरसाता है तो जल से अन्न आदि की उत्पत्ति होती है, घास आदि की उत्पत्ति होती है, और हम पीते हैं, नहाते धोते सब करते हैं, वो जीवन है। इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं धूमधाम के साथ। एक साल चंदा करते हैं, चंदा हम लोग इकट्ठा करते हैं एक साल तक। सब ब्रजवासी जितने हैं सब महीना महीना कुछ न कुछ इकट्ठे करके और एक बार सब यज्ञ करते हैं। किसका? इंद्र का। हम लोग यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि बाबा ये बात समझ में नहीं आई। कहे क्या? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। ये संसार कर्म प्रधान माना गया है ना, कर्म प्रधान संसार। जो जस करे सो तस फल चाख, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। इसमें इंद्र क्या करेगा? कर्मणा जायते जंतु, हम लोगों की जो उत्पत्ति हुई है, हम लोग जो जन्म लिए हैं अपने कर्मों के अनुसार, और कर्मों के अनुसार ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सुख है, दुख है, भय, ये सब कहां से प्राप्त होता है? कर्मों के आधार पर। इसमें इंद्र क्या करेगा बाबा? न पुरुष जनपदा न ग्रामा न गृहाभयम नित्यम बनौ के सस्ता था वन शैला निवासी न। और हम लोग काहे के लिए इंद्र की पूजा करें? अरे हम लोग ये वन देवता की, पर्वत देवता की पूजा करें, गिरिराज की पूजा करें। हम लोग काहे कि इंद्र की पूजा करें? हम लोग वन में रहते हैं, हम लोगों के पास न नगर है, न गांव है, न घर है, न मकान है। अरे हम लोग वन की पूजा, वनदेव की पूजा करें, पर्वत की पूजा करें। क्या विचार है तुम्हारा? मेरा विचार है कि हम लोग अब इंद्र की पूजा न करें, इंद्र का यज्ञ न करें। फिर किसका करें? कहे कि ये 7 कोस में फैले हुए हैं ना गिरिराज महाराज है, ये इतने लंबे चौड़े, ये पर्वत इनकी पूजा करें।
इनका यज्ञ करें। बाबा ने कहा कि बेटा हम लोग इतना माल मटेरियल इकट्ठा किए हैं, इसको क्या करें। अयाजयत गोसवे न गोपर आजम द्विजोत्तम ही वितस्य चोर भार से अची कृष्ण सद व्ययम विभु। ऐसा है, देखिए यहां पर बतलाया है कि यदि किसी के पास खूब धन हो, भगवान ने धन दिया है, तो इस पृथ्वी के ऊपर सबसे उत्तम वितस्य चोर भार, खूब धन दिया है तो उसको सबसे सुंदर जगह ये गोवर्धन है खर्च करने के लिए। इससे बढ़िया जगह और कहीं भी नहीं है। यहां क्या करें, यहां गायों के मुख में चारा और संतों के मुख में, ब्राह्मणों के मुख में रोटी का टुकड़ा डाल दे। तस्मात् गवाम विप्राणम अदृश्यारभ्यताम मख। यहां पर गिरिराज यज्ञ का मतलब क्या है, कहे कि यहां पर गायों के मुख में चारा डाल दो और संतों के मुख में रोटी का टुकड़ा। तो अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेयस्तानि च, आपने हजारों अश्वमेध यज्ञ कर लिया, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ कर लिया। यहां पर थोड़ा सा काम, गाय के मुख में चारा डाल दो, संतों के मुख में रोटी डाल दो, तो आपने हजारों अश्वमेध। न गंगा न के आकाशी पुष्करम न प्रयागकम। संपूर्ण तीर्थों के भ्रमण से जो पुण्य प्राप्त होता है वो यहां पर थोड़े से में गायों के मुख में चारा, संतों के मुख में रोटी डाल दो तो बराबर फल मिलेगा। एक गिरिराज इस कलयुग के जीवंत देव कहे जाते हैं। यहां पर आकर जैसा संकल्प लीजिए वैसा पूर्ण होगा, जैसा संकल्प लीजिए पूर्ण होगा। कोई भी संकल्प, कोई भी कामना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कलयुग में चारों पुरुषार्थों को देने वाले एक गिरिराज